जय जिनेन्द्र। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। अब प्रश्न होता है सम्यक चारित्र कहते किसे हैं? तो आचार्य ने अगला श्लोक नंबर 48 इसी बात को लेकर लिखा है कि सम्यक चारित्र की परिभाषा क्या है। हिंसा नृत्य चौर्येभ्यो मैथुन सेवा परिग्रहाभ्याम च पाप प्रणालिकाभ्यो विरतिः संज्ञस्य चारित्रम्। एक साथ बोलिए। हिंसा नृत्य चौर्येभ्यो मैथुन सेवा परिग्रहाभ्याम च पाप प्रणालिकाभ्यो विरति संज्ञस्य चारित्रम्। देखें, हिंसा अनृत माने झूठ, चौर्य अचौर्य, चौर्य माने चोरी। हिंसा झूठ और चोरी और मैथुन सेवन और परिग्रह, ये 5। फिर देखें, हिंसा झूठ चोरी कुशील सेवन और परिग्रह ये पाप प्रणालिकाभ्यो, ये पाप के पनाले हैं। इनके सेवन करने से पाप निरंतर बहता रहता है। पनाले जो छत पे बारिश का पानी गिरता है ना, उसको बाहर निकालने के लिए जो पनाले लगे रहते हैं उन्हें हम कहते हैं पनाले। तो क्या कर रहे हैं? ये 5 पाप पाप के पनाले हैं। विरति ही, इनसे दूर होना, संज्ञस्य ज्ञानी का चारित्र कहलाता है। पंडित जी, हिंसा किसे कहते हैं? तत्वार्थ सूत्र के 7वें अध्याय में 5 पापों की परिभाषाएं बहुत सुंदर उमा स्वामी महाराज ने लिखी हैं। हिंसा के बारे में वो क्या कहते हैं? प्रमत्त योगात प्राण व्यपरोपणम हिंसा। प्रमाद के योग से अर्थात कषायवश अपने या दूसरे के प्राणों का घात करना हिंसा है। दूसरे के प्राणों का नहीं, अपने प्राणों का घात करना भी हिंसा है। क्या तात्पर्य निकला? अगर डॉक्टर किसी मरीज का ऑपरेशन करे, बचाने का विचार करे और फिर भी अगर वो मरीज मान लो ऑपरेशन के दौरान मर जाए, तो क्या डॉक्टर को हम हिंसा करने वाला बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। क्यों? वह उस प्राणी का घात कषायवश नहीं हुआ, वो तो बचाना चाह रहा था, लेकिन अब न बचा तो वो क्या करे, बीमारी की ऐसी स्टेज थी। इसलिए कितना सुंदर सूत्र लिखा है हिंसा के बारे में। प्रमत्त योगात, प्रमाद के योग से कषाय सहित होकर अपने या दूसरे के प्राणों का घात करना हिंसा है। इस हिंसा में जीव हिंसा करना भी हिंसा है और जीव हिंसा के परिणाम बनाना भी हिंसा है। जीव को मार दिया, द्रव्य हिंसा। मारने के विचार किए, भाव हिंसा। मारने के विचार तो किए, कल मैं इस जानवर को ज़रूर मार दूंगा, बड़ी गड़बड़ है इसकी वजह से, लेकिन मारने गया तो वो नहीं मिला, तो हिंसा तो हो ही गई। इसलिए कषायवश अपने और दूसरे के प्राणों का घात करना, इसका नाम हिंसा है। गुरुजी, झूठ की क्या परिभाषा है? असत अभिधानम अनृतम, अर्थात अकल्याणकारी वचन बोलना, ऐसे वचन बोलना जिसमें सामने वाले का अकल्याण होता हो, अथवा जो जैसा देखा हो सुना हो वैसा का वैसा न कहना, इसका नाम झूठ है। सामने वाले को अकल्याण में लगाने वाले वचन भी झूठ हैं। और तो और जो वचन कड़वे हैं, ऐसे हैं जिनको सुनने से सामने वाले को कष्ट हो जाता है, असभ्य वचन हैं, ये वचन भी झूठ में आते हैं। किसी के निंदा के वचन हैं, वो भी झूठ में आते हैं। ऐसे वचन बोलना, किसी को हिंसा के कार्य में प्रवृत्ति कराने वाला सही वचन बोलना भी झूठ में आता है। जैसे किसी ने पूछा, हमारे यहाँ कॉकरोच बहुत हो गए हैं, हम क्या करें? आपने कॉकरोचों को मारने का जो रास्ता बताया ना, वो भी झूठ है। क्यों? अकल्याणकारी वचन है। अर्थ का अनर्थ करना भी झूठ में आता है। इसलिए ये सब चीज़ें जो अकल्याणकारी हैं, इनको बोलना झूठ है। पंडित जी, चोरी किसे कहते हैं? कितनी छोटी परिभाषा लिखी उमा स्वामी महाराज ने।
अदत्ता दानम स्तेयम, बिना दी हुई, अदत्त माने बिना दी हुई वस्तु का आदान माने ग्रहण कर लेना चोरी है। किसी ने कोई वस्तु आपको दी नहीं है, कहीं गिरी है, पड़ी है, रखी है, भूली है, उसको अगर उठा आप ले लेते हैं, इसका नाम चोरी है। कोई देना नहीं चाहता है, आप जबरन उससे ले लेते हैं तो भी चोरी है। उसने दिया है, दिया नहीं है, आपने मन मार के उससे ले लिया है, इसका नाम भी चोरी है। इसलिए कितनी सुंदर परिभाषा बनाई है, अदत्त आदानम, बिना दी हुई वस्तु का ग्रहण करना चोरी है। पंडित जी, कुशील पाप से हमें क्या समझना चाहिए? परिभाषा, मैथुन म ब्रह्म, स्त्री और पुरुष की राग सहित जो क्रियाएं हैं उन्हें कहते हैं मैथुन या कुशील। कुशील माने राग सहित काम सेवन करना, काम सेवन संबंधी क्रियाओं को करना, इसका नाम कुशील है। अर्थात गंदी फिल्में देखना, गंदे उपन्यास पढ़ना, गंदे चित्रों को देखना, अपनी ऐसी क्रियाओं का बार बार स्मरण करना, स्त्रियों के बीच में रहना, ये सब कुशील नाम का पाप है। पंडित जी, परिग्रह पाप की क्या परिभाषा है? मूर्छा परिग्रह, ये मूर्छा, ये वस्तु मेरी है, ममत्व भाव का होना, इसका नाम परिग्रह है। वो परिग्रह वाली वस्तु हो सकता है 1 पैसे की हो या 1 करोड़ की हो। 1 पैसे की वस्तु से भी लगाव हो सकता है, और वो लगाव होना, ममत्व परिणाम होना, इसका नाम परिग्रह, इसका नाम मूर्छा, और मूर्छा को परिग्रह कहते हैं। इसलिए वस्तु के साथ जो हमारा लगाव है उसका नाम परिग्रह नाम का पाप है। गुरुजी, इन 5 पापों को पाप के पनाले क्यों कहा? पनाले, जिसमें से निरंतर पाप बहता रहे, वो वस्तु बहती रहे। जैसे हिंसा है, हिंसा की नहीं, हिंसा करने से पहले विचारा, तब से पाप शुरू हो गया। हिंसा करते समय भी पाप हुआ, जब उस हिंसा का स्मरण किया तब भी पाप हुआ। इनमें से हिंसा कार्य में से पाप निरंतर बहता रहता है। ये 5 जो है ना, ये 5 ऐसे पाप हैं, निरंतर पाप के घर हैं, इनमें से पाप हमेशा बहता रहता है। इसलिए यहाँ लिखा पापों के पनाले। पंडित जी, इस श्लोक में एक शब्द दिया है, विरति। इस शब्द से हमें क्या समझना? रति माने इनमें लगना, इनको अच्छा समझना। विरति माने इनसे दूर होना, इनको बुरा समझना। हमने माना हिंसा बुरी है, हम इससे विरति, तो विरति क्या होगी? विरति होती है जीवन पर्यंत के लिए। ऐसा नहीं होता मैं हिंसा को 1 महीने के लिए छोड़ता हूँ तो वो हिंसा नाम का, हिंसा को छोड़ने नाम का चारित्र हो जाए, ऐसे नहीं होता। ये 5 पाप जो हैं, इनसे जीवन पर्यंत के लिए अगर छूट ली जाए तब ये वृत्ति या चारित्र की श्रेणी में आते हैं, अन्यथा नहीं आते। घंटे 2 घंटे, 1 दिन 2 दिन, साल 2 साल के लिए अगर छोड़ दिया जाए तो उनको चारित्र नहीं माना जाता। इसलिए विरति का मतलब जीवन पर्यंत के लिए इनसे दूर होना, इसका नाम चारित्र है। अगर कोई ये कहे कि मैं मान लो नियम ले लूँ कि आज दिन में झूठ नहीं बोलूँगा, तो क्या हमारे चारित्र नहीं हुआ? नहीं हुआ, ये तो नियम हुआ। नियम से चारित्र नहीं बनता। नियम लेने में लाभ है, लेना चाहिए नियम। नियम लेने में लाभ ये है उतने समय तक आप उस पाप से बचे, अच्छा फ़ायदा हुआ, लेकिन वो चारित्र में नहीं आएगा। चारित्र में तो जीवन पर्यंत के लिए किया गया त्याग वही चारित्र में आता है। पंडित जी, इस श्लोक में आचार्य भगवान ने संज्ञा शब्द का प्रयोग क्यों किया? पहले सम्यक दर्शन प्राप्त किया, सम्यक दर्शन प्राप्त होने पर ज्ञान सम्यक ज्ञान बन गया। अगर उसके बाद 5 पापों का त्याग करता है तब उसका नाम सम्यक चारित्र है। अभी सम्यक दर्शन तो है नहीं, अभी मिथ्या दृष्टि है, श्रद्धान भी मजबूत नहीं है, किन्हीं और कार्यों से व्रतों को ग्रहण करके अपनी महिमा बढ़ाना चाहता है, वो सम्यक चारित्र नहीं, वो तो मिथ्या चारित्र है। चाहे मुनि बने, चाहे आरिका बने, चाहे व्रती बने, वो नहीं। इसलिए संज्ञस्य माने सम्यक ज्ञानी का, जो सम्यक दृष्टि हो, सम्यक ज्ञानी हो, ऐसा जीव यदि इन 5 पापों का त्याग करता है तो उसका नाम सम्यक चारित्र है, अन्यथा नहीं। पंडित जी, अगर हम 5 पापों का त्याग कर दें तो हमें क्या लाभ होगा? जब तक यह जीव 5 पापों में लगा रहता है तब तक निरंतर कर्मों का आश्रयबंध बराबर बना रहता है। सम्यक ज्ञानी हो गया है, अब वो सोचता है आश्रयबंध कैसे हटे। संबर निर्जरा चाहिए मुझे तो संबर निर्जरा चाहिए तो क्या करें? आश्रयबंध के कारणों को छोड़ो, तब तो संबर निर्जरा होगी। तब वो ज्ञानी जीव जिसने 7 तत्व का अच्छी प्रकार श्रद्धान कर लिया है, वो पाप कार्यों को छोड़ता है और पुण्य कार्यों में लगता है। तो उसने कहा ठीक, मैं इन पापों को छोड़ता हूँ और इन व्रतों को धारण करता हूँ।
अब व्रतों को धारण करने से क्या होगा? प्रति समय संवर और निर्जरा होना प्रारंभ हो जाएगा। पहले पाप प्रवृत्ति थी, अब ये पुण्य प्रवृत्ति हो जाएगी। इसलिए ये सब सोच के वो ज्ञानी जीव जो है व्रतों को धारण करने में अग्रसर होता है। अब प्रश्न उठता है, ये चारित्र, सम्यक चारित्र कितने प्रकार का होता है और किनके होता है? तब आचार्य ने अगला श्लोक लिखा, सकलम विकलम चरणम सकलम विकलम चरणम तत्सकलम सर्वसंग विरतानाम तत्सकलम सर्वसंग विरतानाम अनुगाराणाम विकलम अनगाराणाम विकलम सागाराणाम ससंगानाम। सागाराणाम ससंगानाम। बोलिए, सकलम विकलम चरणम तत्सकलम सर्वसंग विरतानाम अनगाराणाम विकलम सागाराणाम ससंगानाम। चरणम चारित्र कितने प्रकार का है? सकलम और विकलम। एक सकल चारित्र और एक विकल चारित्र। चारित्र के दो भेद होते हैं, सकल चारित्र और विकल चारित्र। तत् माने उनमें सकलम जो सकल चारित्र है वह तो सर्व माने समस्त, संग माने परिग्रह, उनसे जो दूर हो गए हैं अर्थात मुनि महाराजों के होता है। जो नग्न दिगंबर साधु हैं उनके सकलम सकल चारित्र होता है। किनके? अनगाराणाम मुनियों के। और विकलम जो विकल चारित्र है वह ससंगानाम जो परिग्रह सहित होते हैं, ऐसे सागाराणाम श्रावकों के गृहस्थों के होता है। क्या बात बनी? चारित्र दो प्रकार का है, एक सकल चारित्र और एक विकल चारित्र। सकल चारित्र माने पांचों पापों का संपूर्ण रूप से त्याग करना। वो किनके होता है? अनगाराणाम सर्वसंग वीरतानाम समस्त परिग्रह से जो रहित हैं ऐसे साधुओं के होता है। और जो विकल चारित्र है वो किनके होता है? विकलम ससंगानाम सागाराणाम जो परिग्रह सहित हैं ऐसे श्रावकों के गृहस्थों के होता है। पंडित जी, इन दोनों चारित्र में क्या अंतर है? सकल चारित्र में पांचों पापों का संपूर्ण रूप से त्याग किया जाता है और विकल चारित्र में पांचों पापों का स्थूल रूप से त्याग किया जाता है। मुनि महाराज क्या करते हैं? मैं पांचों पापों का मन वचन काय कृतकारित अनुमोदना से संपूर्ण रूप से त्याग करता हूँ। मान लो हिंसा को ले लें, वो तो त्रस और स्थावर सभी जीवों की हिंसा का त्याग कर देते हैं मुनि महाराज। उनका चारित्र सकल चारित्र संपूर्ण। और जो गृहस्थ है वो स्थावर जीवों की हिंसा का त्याग नहीं कर पाता। वो नियम क्या लेता है? मैं त्रस जीवों की हिंसा का त्याग करता हूँ, स्थावर जीवों की हिंसा जितनी बचेगी उतनी बचाऊंगा। तब उसके विकल चारित्र माने एक देश चारित्र होता है। ये इन दोनों में अंतर है। पंडित जी, दोनों चारित्रों में से पहले किसका उपदेश देना चाहिए? पहले उपदेश देते हैं मुनि महाराज तो मुनि बनने का देते हैं। अब कोई कहे मैं मुनि नहीं बन सकता, तो अच्छा चलो फिर श्रावक तो बनो। मुनि महाराज हमेशा यही कहेंगे, देखो ये पांच पाप हैं, ये पूर्णतया छोड़ने योग्य हैं। महाराज हम तो गृहस्थी हैं, पूरा कैसे छोड़ेंगे? अच्छा तो फिर ऐसा करो, जो स्थूल है वो तो छोड़ो। तरस और स्थावर दोनों जीवों की हिंसा का त्याग नहीं कर सकते हो तो हिंसा का तो त्याग करो, तरस जीवों का। हाँ महाराज इतना कर सकता हूँ तो ठीक है, लेकिन उपदेश जब भी दिया जाएगा पहले सकल चारित्र का, बाद में विकल चारित्र का। ऐसा क्यों? पुरुषार्थ सिद्धिपायकार की दो श्लोक बहुत अच्छे हैं। उन्होंने लिखा है, यो यति धर्म कथयन न्युपदिशति गृहस्थ धर्म मल्पमति तस्य भगवत प्रवचने प्रदर्शितम निग्रह स्थानम। जो सकल चारित्र को न कहकर पहले से विकल चारित्र या श्रावक के धर्म को कहता है, उसको भगवान ने अपने उपदेश में दंड का पात्र कहा है। प्रश्न खड़ा हुआ, दंड का पात्र क्यों? उपदेश तो उसने दिया नहीं। अगला फिर उन्होंने श्लोक लिखा, अक्रम कथनेन यतः प्रोत्साहमानोति दूरमपि शिष्यः अपदेपि संप्रतृप्तः प्रतारितो भवति तेन दुर्मतिना। कोई जीव मुनि बनने का भाव रख रहा था,
आपने उससे कहा नहीं, श्रावक बनना बहुत अच्छा होता है, श्रावकों की बड़ी निर्जरा होती है, मुनि की बात की ही नहीं, तो क्या होगा, मुनि बनने वाला लौट के श्रावक ही बन जाएगा। तो दंड का पात्र बना के नहीं बना, पना। आपने तो उस जीव के सारे जीवन का ही नाश कर दिया, उसमें आप निमित्त क्यों बने। इसलिए दो तरह का चारित्र होता है, इनमें पहले हमेशा मुनि धर्म की चर्चा होगी, बाद में श्रावक की। एक बात और बताऊं आपको, सागार धर्मामृत पंडित आशाधर जी ने लिखा। किसी ने उनसे पूछा, पहले आपने अनगार धर्मामृत मुनियों के लिए लिखा, बाद में सागार धर्मामृत क्यों लिखा। तो उन्होंने मंगलाचरण में बहुत सुंदर लिखा, तद्धर्म रागिणाम धर्मः सागाराणाम प्रणिष्यते। जो मुनि बनना तो चाहते हैं, मुनि बनने का जिनका भाव तो है, पर वर्तमान में किन्हीं विपरीत परिस्थितियों के कारण मुनि बनने में असमर्थ हैं, उनके लिए मैं श्रावक धर्म को बताने वाला सागार धर्मामृत धर्म एक ये ग्रंथ कहता हूँ। उन्होंने स्पष्ट कहा, इंटरेस्ट का बनाना, इंटरेस्ट तो बनाना है मुनि बनने में, और मुनि बनने में दिक्कतें हों तो श्रावक बनने की बात करेंगे, वैसे नहीं। पंडित जी, हमको कौन सा चारित्र धारण करना चाहिए। शास्त्रों की आज्ञा तो यही है, पहले मुनि पद धारण करने की बात करें, लेकिन अगर कोई परिस्थितियां ऐसी अड़ी हैं जो मुनि बनने की योग्यता आने में बाधक दिख रही हैं, तो फिर श्रावक के व्रत तो जरूर धारण कर ले। अव्रती न मरे, मुनि व्रत धारण करके जाए तो बहुत ही अच्छा, और मुनि व्रत धारण ना हो तो कम से कम श्रावक के व्रतों को तो धारण करे ही करे। इसलिए कोशिश तो मुनि व्रत की होनी चाहिए, और आप मुनि बन सकते हैं। क्यों, मुनि बनने की उम्र 8 वर्ष अंतर्मुहूर्त की है, परिणामों में विशुद्धि बढ़ जाए, मुनि महाराज बन सकते हैं, क्यों नहीं बन सकते। और अगर मान लो नहीं बन पाए तो श्रावक के व्रतों को तो तुरंत धारण कर लें, ताकि निर्जरा या चारित्रवानपना अभी से प्रारंभ हो जाए। जय जिनेंद्र।